अगर आपकी होम लोन, कार लोन या किसी दूसरे लोन की ईएमआई समय पर नहीं आप भर पाते हैं, तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि बैंक क्या तुरंत आपका घर या गाड़ी जब्त कर सकता है? क्या रिकवरी एजेंट घर आकर आपको धमका सकता है? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो घर की बात। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, सिर्फ एक ईएमआई मिस होने से बैंक आपकी प्रॉपर्टी तुरंत जब्त नहीं कर सकता। लोन डिफॉल्ट के बाद रिकवरी की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। अगर आपने होम लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसे सिक्योर्ड लोन्स लिए हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी लोन की सिक्योरिटी होती है। अगर लगातार पेमेंट नहीं होती और अकाउंट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, तब लेंडर कानूनी प्रक्रिया के तहत उस सिक्योरिटी को एनफोर्स कर सकता है। उदाहरण के लिए जो सारफेसी एक्ट है, SARFAESI एक्ट, इसके तहत सिक्योर्ड डेप्ट एनपीए बनने के बाद भी जो बैंक है वो बोरोअर को लिखित डिमांड नोटिस दे सकता है और उसमें आमतौर पर 60 दिनों के भीतर बकाया चुकाने को कहा जाता है। यानी 60 दिनों का टाइम मिलता है। यानी बैंक सीधे अगले दिन ही आपका आके जो है घर जब्त नहीं कर सकता, उसे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। अब सवाल आता है कि रिकवरी एजेंट क्या कर सकता है और क्या नहीं। देखिए, बैंक का रिकवरी एजेंट आपसे बकाया रकम की मांग कर सकता है, पेमेंट के लिए संपर्क कर सकता है और बैंक की ओर से रिकवरी प्रोसेस की जानकारी दे सकता है। लेकिन उसे आपको डराने, गाली देने, धमकाने या सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने की इजाजत नहीं है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक रिकवरी एजेंट धमकी या हरासमेंट नहीं कर सकते, आपके परिवार की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते, इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस नहीं भेज सकते और रिकवरी के लिए आपको सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद लगातार कॉल नहीं कर सकते। एक और जरूरी बात, अगर रिकवरी एजेंट किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से आया है, तब भी बैंक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आरबीआई साफ कहता है कि रेगुलेटेड एंटिटी अपने रिकवरी एजेंट की एक्शंस के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार रहती है। लेकिन अगर आप लोन नहीं चुका रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैंक कुछ नहीं कर सकता। डिफॉल्ट होने पर लेंडर के पास रिकवरी के कानूनी रास्ते मौजूद हैं। सिक्योर्ड लोन में तो प्रॉपर्टी या व्हीकल जैसी सिक्योरिटी को कानून के मुताबिक रिकवर किया जा सकता है। और अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है, जैसे आमतौर पर जो पर्सनल लोन होते हैं या क्रेडिट कार्ड ड्यूज होते हैं, तो मामला अलग है। वहां बैंक के पास किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को उसी तरह सीधे सीज करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी लोन की सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखी गई होती। लेकिन बैंक बकाया वसूलने के लिए दूसरे कानूनी रिकवरी ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती क्या है? देखिए, बैंक के कॉल्स और नोटिस को इग्नोर करना ये सबसे बड़ी गलती है। इसके बजाय शुरुआत में ही लेंडर से बात करें, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताएं और देखें कि आपके लोन में रीस्ट्रक्चरिंग या रीपेमेंट अरेंजमेंट का कोई ऑप्शन उपलब्ध है या नहीं। हर कम्युनिकेशन का रिटन रिकॉर्ड भी रखें और अगर रिकवरी एजेंट आपको धमका रहा है, तो कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लॉग्स, व्हाट्सएप मैसेज और दूसरे एविडेंस संभाल कर रखें। सबसे पहले बैंक की ग्रीवांस मैकेनिज्म में कंप्लेंट करें। अगर समस्या रिजॉल्व नहीं होती है, तो एप्लीकेबल कंडीशंस के तहत आरबीआई की कंप्लेंट मैकेनिज्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गंभीर धमकी, जबरन घर में घुसने या फिजिकल वायलेंस जैसी स्थिति में पुलिस से भी संपर्क किया जा सकता है। तो अगर पूरी खबर या पूरी जो एक्सप्लेनर है, इसे आपको आसान भाषा में एक दो लाइंस में आपको समझाऊं तो ये है। तो देखिए, ये है कि लोन डिफॉल्ट करने पर बैंक आपका पैसा वसूल सकता है और सिक्योर्ड लोन में आखिरकार प्रॉपर्टी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत सीज या सेल की जा सकती है। लेकिन एक मिस्ड ईएमआई, यानी अगर आपने ईएमआई मिस कर दी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगले ही दिन आपका घर जब्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो बोरोअर है, बोरोअर पर लोन चुकाने की जिम्मेदारी है, लेकिन रिकवरी एजेंट को कानून तोड़ने, डराने या बेइज्जत करने का अधिकार नहीं है। इसलिए ईएमआई का संकट आ गया है तो छिपने के बजाय बैंक से जल्दी बात कीजिए, क्योंकि समय रहते बातचीत करना लीगल नोटिस को इग्नोर करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। बाकी आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।